दोस्तों आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक और बैथमोट्रोपिक ये मेडिकल के ऐसे टर्म हैं दोस्तों जो कि आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर एक आप आरएमपी डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा डीप बताऊंगा, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि बहुत आसानी से बताऊंगा कि मैं हूं, तो आपको बिल्कुल दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्डियोलॉजी के बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अपन समझेंगे बड़ी ही आसानी में और हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, अदरवाइज आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं ज्ञानियर, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों हार्ट की, तो हार्ट दोस्तों हमारा जो काम करता है वो कई सारी चीजों के ऊपर काम करता है। उसकी हार्ट रेट होती है, उसकी हार्ट रिदम होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उसमें इंपल्स जनरेट होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, पेसमेकर, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी ना। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कार्डियोलॉजी के अंदर कुछ टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे कि पहला टर्म है दोस्तों क्रोनोट्रोपिक। अब यहाँ पे ट्रॉपिक जो वर्ड है वो हर जगह पे लगा है। ट्रॉपिक मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब बदलाव। क्रोनो मतलब, अगर पहले टॉपिक की बात करें क्रोनोट्रोपिक की, तो क्रोनो मतलब होता है टाइम, ठीक है, टाइम और चेंज, टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ये टाइम कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो जो आपकी हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसी टाइम को कितने टाइम में कितनी हार्ट रेट आ रही है, कितने टाइम में कितनी हार्ट रेट कम हो रही है, इसी को बोलेंगे क्रोनोट्रोपिक। बहुत आसानी से मैंने आपको बताया। यहाँ पे दोस्तों कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमोटोपिक एक्शंस बोलते हैं, ठीक, इन्हें एजेंट भी बोल सकते हैं, क्रोनोट्रोपिक एजेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एड्रेनलिन होता है दोस्तों। एड्रेनलिन जो कि आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। एड्रेनलिन आपकी हार्ट रेट को एकदम से बढ़ा देता है, तो क्रोनोट्रोपिक होगा, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। वहीं पे दोस्तों बात करें एसिटिल कोलिन की, जो कि आपकी हार्ट रेट को कम कर देता है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। तो ये एक्शन है दोस्तों, ये नॉर्मली यूज करते हैं। तो पहले समझ में आ गया होगा क्रोनोट्रोपिक क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों आइनोट्रोपिक की, तो आइनो मतलब होता है फोर्स, फोर्स मतलब कि दबाव, ठीक है ना, फोर्स, और ट्रॉपिक मतलब चेंज, तो यहाँ पे दबाव में चेंज होना, इसे कहते हैं। तो अगर आइनोट्रोपिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना मतलब कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन कहलाता है। यहाँ पे दबाव बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। वहीं पे नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है या दबाव कम हो रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दोस्तों कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जैसे कि डिजिटलिस, ठीक है। डिजिटलिस एक बहुत ही अच्छा एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं दोस्तों, ये दवाइयां आपके कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शंस। तो ये दो टर्म होगा दोस्तों, क्रोनिक ट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे ड्रोमोट्रोपिक। अब ड्रोमो मतलब हो गया रनिंग और ट्रोपिक मतलब हो गया चेंज। रनिंग क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर होता है इंपल्स, इंपल्स जनरेट होते हैं, ऐसे नोड से एवी नोड तक जाते हैं और वेंट्रिकल्स पे ये इंपल्स पहुंचते हैं। नॉर्मली यही ऐसे ही काम करता है हार्ट। तो ये इंपल्स में चेंज होने को ही हम कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक। यहाँ पे दोस्तों जो इंपल्स में चेंजेस आ रहा है, कंडक्शंस में चेंज आ रहा है, उसे ही बोलते हैं ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है। तो अगर ये इंपल्स बढ़ रहे होंगे तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, कम हो रहे होंगे तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। बढ़ते कब है दोस्तों, ये भी एड्रेनलिन के द्वारा ही बढ़ते, इंपल्स बढ़ जाते हैं अचानक से, तो इसे बोलेंगे ड्रोमोट्रोपिक एजेंट। और कम कब होते हैं, जैसे कि ये ग्लाइकोसाइड्स के इस्तेमाल करने पर ये कम भी हो जाते हैं इंपल्स, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एजेंट्स। तो ये दवाइयां हैं कुछ, उनको इस तरह से डिसाइड करते हैं। लास्ट है दोस्तों बैथमोट्रोपिक। अब बैथमोट्रोपिक कुछ नहीं होता, एक्साइटमेंट होता है वो, ठीक है ना, आपके हार्ट की एक्साइटेबिलिटी को ये बताता है बैथमोट्रोपिक। बैथमो मतलब एक्साइटमेंट और ट्रोपिक मतलब चेंजेस। अगर आपका हार्ट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी तो वो होगा क्या, पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक,
कम होगी एक्साइटमेंट तो वो क्या, नेगेटिव बैथमोट्रोपिक। कब बढ़ती है एक्साइटमेंट आपके हार्ट की, यहाँ पे दोस्तों एड्रेनालिन जो होता है वो बढ़ता है और एसिटिलकोलिन कम कर देता है। तो ये होगा क्या, पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक एजेंट और नेगेटिव बैथमोट्रोपिक एजेंट्स। तो दोस्तों ये होते हैं 4 टाइप के चेंजेस जो मैंने आपको बड़ी आसानी से बताने की कोशिश करी। एक चीज समझ लो आप, कोई भी फैक्टर आपके हार्ट को जब प्रभावित करता है, कोई भी फैक्टर जो आपके हार्ट को हिट करेगा तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनके कुछ टाइप्स होते हैं और वो टाइप ना यही है, क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक और बैथमोट्रोपिक्स। तो इन्हीं टाइप्स के अनुसार आपके हार्ट को समझा जाता है कि क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या देना है, क्या नहीं देना। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया है, यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सरदार आयुर्वेद, ज्ञानियर द ब्लॉग्स, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, ये सभी अपने चैनल हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।